राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज वल्लभा गार्डन में ब्यावरा, नरसिंहगढ़, चाचौड़ा और राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में गरीब और गरीब होता जा रहा तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है। देश में 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पास देश की 70% संपत्ति है। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ है। किसान, मजदूर और गरीबों का कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने 2003 में कई योजनाएं लागू की। झोला छाप डॉक्टरों की मदद न होती तो कोरोना काल में भयानक परिणाम आते। आज देश में हर चीज महंगी हो रही है। किसान सम्मान निधि 6000 रु दिए जा रहे हैं। वहीं बिजली, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया और किसानों की जेब से 25,000 रु निकाले जा रहे हैं। यही मोदी सरकार की नीति रही है। लाडली बहनों को 3000 रु देने का वादा किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया। राहुल गांधी की गारंटी है कि वे देश की गरीब महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख देंगे। कई फर्जी कंपनियों से चंदा लेकर भाजपा चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली जाएगी। आसाम के मुख्यमंत्री बना दिया और एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। अरे 3 दिन पहले भोपाल में मोदी गारंटी है, जेल भेजूंगा 70,000 करोड़ का। जेल भेजने के बजाय 3 दिन बाद उसे भाजपा की सरकार का उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को बना दिया। ये मोदी गारंटी झूठ का पिटोरा है। इन सब बातों के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है। सांसद महोदय, इन्होंने विधान लोकसभा में क्या प्रश्न पूछा? क्या इन्होंने यहाँ के इलाके के लिए काम किया? अरे रामगंज मंडी से भोपाल की रेलवे लाइन कब मंजूर हुई? ये हमारे कार्यकाल में मंजूर हुई जब हुई। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस योजनाओं के बारे में पुनर्विचार होना। इतना घबराए हुए हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी को क्या क्या नहीं कहते। कांग्रेस जो कि चुनाव लड़ने के लिए उसने चंदा इकट्ठा किया, वो सारे बैंक पर आदेश कर दिया कि कोई पैसा नहीं निकाल सकता। मैंने कहा साहब, मैंने जीवन में चंदा नहीं मांगा। मैंने कभी जनता, हमारे राजगढ़ के मतदाताओं भाइयों से, रावगढ़ के लोगों से कभी चंदा नहीं मांगा, लेकिन इस बार लग रहा है मुझे चंदा मांगना पड़ेगा। तो हमने कहा हमें आप कूपन भेज दो 2-2 हजार के, और 2-2 हजार के कूपन भेज दो। जितने लोकसभा में पैसा खर्च होने की लिमिट हमारी है, जो कि चुनाव आयोग ने तय किया है, उतना चंदा आप मांगेंगे लोग। मुझे भंडारी जी बता रहे थे कि सांसद महोदय ने 10 साल के अंदर खूब कॉलोनी काटने का धंधा कर लिया। ऐसा सांसद तो होना चाहिए। लेकिन आप सांसद मुख्यमंत्री राज के मैं नहीं कर पाया, फेल हो गया उस बात में। जो हमारे सांसद महोदय की आर्थिक प्रगति हुई है, उस पर कोई न कोई तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट बनना चाहिए। तथ्यात्मक रूप से कि अगर जमीन है तो किसके नाम है? कि ये लोग जो है धर्म के नाम पर लूटते हैं, धर्म के नाम पर झगड़ा कराते हैं, धर्म के नाम पर विवाद कराते हैं। मुसलमान हो गया, दिल्ली से ईसाई हो गया। कहते मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये बात करता है उसका वीडियो बनाओ, और यदि सोचता है तो मैं आप लोगों को सजा दी जाएगी। सरकार कोई भी आरोप उन पे लगाओ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मैं आप लोगों को सजा दी जाएगी। सरकार कोई भी आरोप उन पे लगाओ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अदालत और अदालत के बाद और एकमात्र शंकराचार्य मेरे धर्म गुरु स्वर्गीय स्वरूपानंद जी महाराज का पीठिए और जोशी के जोशीमठ पीठिए राम मंदिर बनना चाहिए
उसके लिए आंदोलन किया, उनको 1.5 महीने तक जेल में रखा गया। एक भाजपा का नेता जेल नहीं गया राम मंदिर आंदोलन, और जो इनके कार्यकर्ता बेचारे शहीद हो गए उनको कोई पूछ नहीं रहा है, मोदी जी उनको पूछ नहीं रहे हैं। अब उनको बताने की जरूरत है कि 3,300 किलोमीटर की यात्रा नर्मदा पार परिक्रमा किसने की? दुख होता है इस बात से कि निकम्मे, नालायक, बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कह देता हूं, इस तरह के आरोप लगाओगे तो ठीक नहीं। कहीं भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अगर ये डालते हैं उसका स्क्रीनशॉट लो और मेरे पास भेजो, मैं नंबर आपको दे दूंगा, या हमारे IT से जो लोग हैं उनको दो, थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट करो, और मैं वकील के लगा के सुप्रीम कोर्ट तक इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज रहा 150 साल, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, सनातन धर्म खतरे में नहीं था, और अब भाजपा को लगता है हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में है। अपूर्ण मंदिर में किसी ने प्राण प्रतिष्ठा इस देश में कराई हो तो बताओ, होती है क्या? कोई भी यहाँ बैठा बताओ, जिन जिन लोगों ने अपने मंदिर बनवाए हाथ उठाओ। कि मुझसे नाराज इसलिए रहते हैं कि मैं इनकी गीदड़ भक्ति में आता नहीं। संजय जी से मैं करने कहता हूँ आपके माध्यम से, अरे क्यों डर गया? और ये जो मैं बहादुरी तो वो होती है कि जिससे लड़ाई लड़ रहे हो, जीतो या हारो, लड़ाई चालू रखना चाहिए। अरे तलवार मैच से निकल गई तो वापस क्यों डालते हो? अरे घोड़े से गिर गए तो वापस चढ़ के फिर से लड़ाई करनी शुरू करते। महाराज सिंधिया जिससे चुनाव हारे, जिस पार्टी से, उसी में शामिल हो गए। ये बहादुरी की निशानी नहीं है, ये कायरता की निशानी है, ये डरपोक की निशानी है। क्यों भाई, क्यों डरते हो? और काय के लिए? राज्यसभा के लिए, मंत्री बनने के लिए। हमें इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपने अपने पोलिंग बूथ संभाल लो। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजगढ़, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुना, आप जितने भी हमारे युवा लोग हैं और जो लोग नहीं भी आए, उन सबको हर पोलिंग बूथ पर जवाबदारी सौंपो। भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी वादा निभाओ। 2700 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीद का वादा किया था, नहीं किया था? बात ये था कि जब मुझसे कहा गया कि तुमको जाके लड़ना है राजगढ़ से, तो मैंने कहा भाई चल के पता तो लगाएं कि कैसा क्या है, लोगों से बातचीत करें। तो अच्छा उत्साह दिख रहा है लोगों में, कार्यकर्ता उत्साहित है। यहाँ कितने जमीनी मुझे मालूम है कि ऐसा है, तो बिल्कुल ठीक, आपने जमीनी नेता है। और वे कोई पंचायत चुनाव जीते हैं आजकल? बताओ, कोई चुनाव जीते हैं आज तक? जी, 31 तारीख से शुरू करूंगा, 8 तारीख तक, 7 तारीख तक करूंगा। ऐसा है, ये भूल जाते हैं कि मैंने राजगढ़ वालों को हमेशा से प्राथमिकता दी है मेरे घर पर। आज भी कोई भी राजगढ़ का आता है तो जो मुझसे बन सकता है मैं मदद करता हूँ। आपसे चंदा मांगेंगे, तुम दोगे? चलो।